फाइनली वो घड़ी आ ही गई है जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतज़ार था। कलर्स पे आज से प्रकाशित होने वाला शो बेकाबू ऑन एयर आ ही गया है। जिस चीज़ का प्रोमो इनफैक्ट आप कह सकते हो लोगों ने काउंटडाउन करना स्टार्ट कर दिया था कि कब ये टीवी पे आए और कब हमें ये शो देखने का आनंद मिलेगा। क्योंकि एकता कपूर जब वीकेंड पे कोई शो लेकर आती है या फिर वीकेंड स्पेशल कोई शो आप सोच सकते हो बना रही हैं, तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सा लेकर आती है। तो आइए ये बेकाबू शो का मैं आपको फर्स्ट डे के शो का रिव्यू बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूड्स। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। बेकाबू सीरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का जो पूरा एपिसोड था, जो 1 आवर का ये पूरा एपिसोड है, आप लोगों ने भी देखा रहेगा। ये टोटली देखने के टाइम पे ऐसा एक टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि बोरिंग हो रहा है या फिर कुछ और है। बिकॉज अक्सर कैसे होता है जो निजी ज़िंदगी में और डेली लाइफ में चलता है, लोग डेली सोप इसलिए देखते हैं क्योंकि वो डेली लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और नॉन फिक्शन शोज़ कभी कभार ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे बनावटी चीज़ें और दिखावे की चीज़ें बहुत सारी दिखाने की वजह से लोग उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एकता कपूर ने कुछ बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके से इस चीज़ को दर्शाया है। आखिर क्या क्या चीज़ें इन्होंने इस चीज़ में लेकर आए, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। एकता कपूर ने बहुत ही प्यारे तरीके से 1 या 2 नहीं बल्कि 5-6 एक्ट्रेस लोगों को इसमें शामिल किया। जो एक्ट्रेस में सिर्फ शालीन भनोट, ईशा सिंह, शिवांगी जोशी के समेत और 2 एक्ट्रेस भी यहाँ पे मेन भूमिका में निभाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दूं, सबसे स्टार्टिंग में शिवांगी जोशी की एंट्री होती है, लेकिन जब शो स्टार्ट होता है वहाँ पे बिना किसी का परिचय दिए एक चीज़ स्टार्ट होता है। दैट इज़ कि एक अंकल रहते हैं जो अपने पोते को एक स्टोरी टाइप बताते हैं। एक अमावस्या का रात दिखाते हैं जहाँ पे बिजली कड़क रही है और वो अपने स्टोरी के ज़रिए से, जैसे हम लोग फेरी टेल की स्टोरी सुनते हैं अपने नानी मम्मियों से, तो उस टाइप का स्टोरी उन्होंने दिखाया है, बताया है कि एक दिन ऐसा था वैसा था टाइप। मतलब ये प्रॉपर सीक्वेंस जैसे प्रोमो में दिख रहा था कि परियों की दुनिया है, राक्षस का एक अलग सा दुनिया है, उस तरीके से इसको दर्शाया गया है। तो इसी तरीके से एक अंकल जो थे, मतलब एक जो आदमी था, वो अपने पोते को एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसा परिलोक होता था, एक परिलोक था जहाँ पे परियों का राज चलता था, जिनके होने से धरती पे हमेशा सब चीज़ें अच्छी होती थी और राक्षस के खराब प्रकोप से परी लोग ही हमें धरती पे बचाते थे। ये उस टाइम की बात है जहाँ जब परियां एग्जिस्ट करती थी, राक्षस हुआ करते थे, दोनों के बीच मनमुटाव हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना अच्छाई की जीत होती है, तो परियों की हमेशा जीत होती थी। तो यहाँ पे दिखाया है कि ये परी कैसे राक्षस के जंजाल से धरती के लोगों को बचाती है, राक्षस के जंजाल से धरती लोगों को मुक्त करती है। तो इस चीज़ में ऐसा दिखाया है कि पहले तो परीलोक का शुरुआत उन्होंने किया, परिलोक का एक सीक्वेंस उन्होंने दिखाया, बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस दिखाया, जिसे इंद्रलोक में परियां नाचती रहती है, कुछ दासियां नाचती रहती है उनको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंद्रदेव नहीं थे, यहाँ पे एक महारानी बैठी थी जो महापरी का टैग लेके बैठी थी और रेड कलर के गाउन पे बैठी थी। तो वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि बहुत सारे दासी लोग वहाँ उनके सामने नाच रहे हैं, अपना एंटरटेन कर रहे हैं उनको। उस दौरान उस महापरी की जो खास दासी है वो भागते हुए आती है और उनको कहती है कि महारानी, मेरे पास आपके लिए एक बुरा संकेत है जो मैं लेकर आई हूँ। जो एक राक्षस का वो नाम लेती है, राक्षस बल का। ये कठोर तपस्या जो इन कर रहे थे, इनका तपस्या पूर्ण होने वाला है और ये तपस्या पूर्ण करने के बाद, अगर इन्होंने तपस्या पूर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं और अति रत्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो रत्न वो प्राप्त कर लेंगे तो परिलोक पे भी वो राज कर सकते हैं, परिलोक को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं और राक्षस होने के नाते शायद वो इंसानों के ऊपर खराब प्रकोप या बुरा प्रकोप या राक्षसी दुनिया का आप कह सकते हो अपना ठोस जमाना वो कर सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को बचाना पड़ेगा, कुछ इस वे से उन्होंने बोला। महारानी वहीं उस सभा से उठ के साइड में आ जाती है और सोचने लगती है कि मैं इस चीज़ को कैसे बचाऊँ, मैं अपने परी लोग को कैसे बचाऊँ। अभी जाहिर सी बात है, बात परियों की करे कि महाराजाओं की करे, उन लोग का एक ही ड्रीम रहता है और एक ही एम रहता है कि मैं अपनी प्रजा को बचा के रखूँ। तो यहाँ पे भी महारानी सेम करती है, वो अपनी प्रजा को बचाने की कोशिश करती है। और इस बीच वो कुछ ऐसे लाइन से शिवांगी जोशी, यानी वो महारानी के पोजीशन पे जो भी आने वाली, जो दूसरी परिलोक की रानी बनने वाली, उसका इन्विटेशन करती है, उसका इंट्रोडक्शन देती है और कुछ इस तरीके से वो बोलती है कि किसी को तो धरती लोक पे जाके राक्षस लोगों पे अपना हमला बोलना पड़ेगा, राक्षस लोगों को अपनी तरफ मनमोहित करना पड़ेगा, जिसके मनमोहित करने से वो राक्षस बल का आप कह सकते हो तपस्या भंग करना होगा। और उस दौरान जब
वो महारानी की दासी लोग ये कहते हैं कि हम चले जाते हैं, हम धरती लोक पे जाके ये कर लेंगे, तब महारानी कहती है नहीं, तुम नहीं, वो जाएगी धरती पे जो ये परी लोग की गर्व है, वो जाएगी धरती पे जिसकी होने से नूर है, वो जाएगी धरती पे इस युद्ध को लड़ने के लिए जिसके होने से हर कोई मदहोश होने वाला है। और फिर जब सबने ये सवाल किया कि आखिर कौन है वो, तब महारानी ने कहा, महापरी ने कहा कि और कोई नहीं, मेरी बेटी है। जी हाँ, और उनकी बेटी का नाम है परी देवलिका, जो और कोई नहीं, शिवांगी जोशी ये किरदार निभा रही है, कैरेक्टर निभा रही है। जहाँ पे शिवांगी जोशी का दिखाया गया कि पूल में वो नहा रही है एंड फूलों के बौछार के साथ वो वहाँ से निकलती है और सज धज के भागते हुए अपने माँ के पास आती है, यानी महापरी के पास आती है। वहाँ पे आने के बाद उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि माँ तुमने मुझे बुलाया। इस दौरान महापरी ने उनको कहा कि जी मैंने तुम्हें बुलाया है देवलिका, तुम्हें परीलोक की होने वाली दूसरी परी हो, परीलोक में राज करने वाली तुम दूसरी परी हो और बहुत जल्दी ही तुम परीलोक में राज करने वाले हो। इस बीच उन्होंने ये कहा, परीलोक पर राज करने से पहले, परियों की किरदार में आने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी प्रजा का रक्षा करना, हमारे परीलोक की रक्षा करना, ये तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए अगर अपना आत्मसम्मान गंवाना पड़े तो गंवा लो, इसके लिए अगर अपनी मर्यादा भूलना पड़े तो भुला लो, इसके लिए अगर किसी की जान लेना पड़े तो ले लो, अगर जान देनी पड़े तो दे दो, क्योंकि खुद कभी बड़े नहीं होते। हम हमारे प्रजा के लिए हैं, हमारी प्रजा हमारे लिए है और वो हम पे निर्भर है, तो हमें उनके लिए करना है। तो ये कहते हुए जब महापरी बोलती है तो परी देवलिका बिना सोचे समझे अपनी माँ का आज्ञा यानी महापरी की आज्ञा मानते हुए वो चली आती है धरती पर। और धरती पे आने के टाइम पे कुछ ऐसा सीक्वेंस दिखाया गया जहाँ पे एक मेला चल रहा है। मेले के दौरान 3-4 लोग ऐसे खड़े हैं जो कि खास लोग हैं, जो इस कैरेक्टर के आप कह सकते मेन पार्ट में है, जहाँ पे मोनालिसा को भी हम लोग देखने को मिलेंगे इस ट्रैक में, जहाँ पे मोनालिसा एक राक्षस का किरदार निभाते हुए नजर आई है। 4-5 राक्षस हैं जो धरती लोक पे हैं और धरती लोगों पे अलग अलग तरीके के आप कह सकते हो जुर्म करते हैं, उनसे छीनातानी कर रहे हैं या फिर जब उनको ज़रूरत पड़ता है तभी उनके ऊपर आक्रमण का बोला बाल देते हैं। तो इस दौरान मोनालिसा के 2 बेटे टाइप हैं, जो 2 हैं जिनका नाम भी उन्होंने वहाँ पे रिवील किया, एक का नाम है प्रणव, एक का नाम है अगस्त। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कहा है, मतलब उन्होंने जब शिवांगी जोशी परी देवलिका को एक एंट्री लेते हुए देखा है। शिवांगी जोशी यानी कि परी देवलिका एक वैन से एंट्री लेते हुए दिखी हैं, जहाँ के उसके ऊपर वो बैठी हैं एक चादर ओढ़े हुए, और चादर हटा के उन्होंने अपना चेहरा धरती लोक पे दिखा, जिसको देखने के बाद वो दोनों लड़के एकदम से मदहोश हो जाते हैं उसका लुक देख के, क्योंकि जाहिर सी बात है धरती लोक पे अगर परी आएगी तो परी का लुक और किरदार तो अलग होगा ही। शिवांगी जोशी को भी खूब इसी तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, उसको निखारा गया है और वैसे ही गेटअप के साथ वहाँ पे उसको लेकर आया गया है। शिवांगी जोशी बहुत ही अलग और अनोखा आप कह सकते हो किरदार में दिख रही है परलोक में, लेकिन जब वो धरती पे आई तब वो इंसानों की तरह ही आई, इंसानों की तरह नॉर्मल गेटअप के साथ ही आई थी। और कहते कहते उन्होंने ये दिखाया है कि अगस्त को धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है, दोनों साथ में घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं। और बीच में ये सीक्वेंस में लाया कि अगस्त अपने बड़े भाई प्रथम को, जो खुद भी एक राक्षस है, उसको जाके बताता है कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है, इसमें कोई अलग सा बात है, ऐसा है वैसा है। मतलब ये सीक्वेंस को उसने कंटिन्यू रखा है कि वो लाखों में एक है, करोड़ों में है कि मुझे उससे बेहद प्यार हो चुका है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बीच परी देवलिका को इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो बहुत भोली भाली सी मासूम बन के धरती लोक पे आई थी। धरती लोगों का कोई भी चीज़ उस तक पता नहीं था। कहते हैं ना, एक परी काफ़ी होती है किसी को मदहोश करने के लिए, लेकिन इस सीक्वेंस में ये भी देखा गया कि परी को मदहोश करने वाला भी कोई और था। मतलब मैं आपको एक ट्रायो के ज़रिए से एक्सप्लेन करती हूँ। अगस्त जो प्रथम का छोटा भाई है, अगस्त जो राक्षस है, उसको प्यार होता है परी देवलिका से, और परी देवलिका को प्यार हो जाता है प्रथम से। मतलब 2 भाई है इस किरदार में, 2 राक्षस भाई है इस किरदार में। एक राक्षस भाई को परी से प्यार होता है और उस परी को उसके बड़े भाई से प्यार हो जाता है। बट परी ने कभी, मतलब परी देवलिका ने कभी भी इस बात का जिक्र प्रथम के सामने नहीं किया, फिलहाल तक तो नहीं किया। लेकिन अगस्त बहुत धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद, वो परी के साथ घुल मिलने के बाद, उसने ये चीज़ कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये रिश्ते को आगे बढ़ाना है।
तभी परी डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि परी को जब यहाँ पे भेजा गया था धरती लोक पे, उससे पहले ही उदासी लोगों ने महारानी को कहा था कि हम परी देविका को कैसे भेजें, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी शादी है एक फरिश्ते से, क्योंकि परी लोगों की शादी तो फरिश्ते से ही होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि परी की तो शादी है फरिश्ते से, हम कैसे उनको भेजें। तो उसी वक्त परी देवलिका को ये चीज़ याद रहता है कि अरे मेरा तो शादी होने वाला है, मैं कैसे इसको हाँ कर दूँ। और मेरा मकसद धरती लोक पे प्यार करना नहीं था, मेरा मकसद धरती लोक पे वो जो तपस्या कर रहे राक्षस उसको भंग करना था, ताकि वो अपने वो चीज़ को प्राप्त ना कर पाए, अपना तपस्या पूरा ना कर पाए। और जाहिर सी बात है, तपस्या पूरा नहीं होगा तो वह रत्न भी हासिल नहीं कर सकता, और रत्न हासिल नहीं कर पाएगा तो धरती लोक को कभी भी विनाश या सत्यानाश नहीं कर पाएगा। तो इस दौरान इसने ये सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिवांगी जोशी यानी कि जो परी देवलिका है, उन्होंने अपना हाथ छुड़ा दिया, अपना हाथ पीछे ले लिया, और उन्होंने कहा कि मुझे इस सब चीज़ों में नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो उस दौरान उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शादी किसी और से होने वाला है। लेकिन उसने अगस्त को ज़रा भी इस बारे में जानकारी ना देते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा ऐसा करके उसने हटा दिया। लेकिन ये बात जो मोनालिसा और जो उनके साथ जो राक्षस की टीम है, उनको ये चीज़ उस वक्त रियलाइज़ हो गया कि लड़की कोई आम लड़की नहीं है, परीलोक से आई हुई लड़की है, यहाँ तक कि महापरी की बेटी है, जो कि यहाँ पे अपने एक मकसद से आई है। तो उनको जब ये चीज़ समझ में आया कि महापरी की बेटी यहाँ पे एक अपने मकसद से आई है, वो शांत बैठे, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि राक्षस का तपस्या जो कर रहा था वो भंग हो जाए, और वो राक्षस के राक्षस ही रहे। क्योंकि यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी सामने देखने को मिला है, जहाँ पे परी लोग को ये लग रहा है कि राक्षस जो है बल का, वो तपस्या इसलिए कर रहा है ताकि वो धरती लोक पे कब्जा कर पाए, जबकि बल का तपस्या इसलिए नहीं कर रहा था ताकि वो कब्जा कर पाए, बल्कि तपस्या वो इसलिए कर रहा था ताकि धरती लोक पे उसका एक अच्छा प्रकोप पड़े, और उस रत्न की वजह से वो सारे राक्षस लोगों को एक अच्छे राह पे लेकर आए, एक अच्छे तरीके से लेकर आए, इसलिए वो तपस्या कर रहा था। ये सीक्वेंस में बाद में पता चला, और किस दौरान ये पता चला मैं आपको इसका एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जब शिवांगी जोशी ने सोचा कि उसको वहाँ तक पता भी नहीं था कि वो जो राक्षस जो तपस्या राक्षस बल का जो तपस्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये प्रथम और अगस्त का पिता है। जी हाँ, ये प्रथम और अगस्त, ये दो जो राक्षस हैं, इनके पिता थे राक्षस बल का, जो तपस्या कर रहे थे ताकि वो सभी को सुधार पाए, सभी को एक राह दिखा पाए। लेकिन इस दौरान शिवांगी जोशी यानी कि जो महापरी की बेटी थी, इन्होंने एक चाल चली। इन्होंने देखा, इन्होंने प्रथम को ये बताया कि आपके भाई अगस्त ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, ये वो मतलब दो भाई के बीच में फूट डालने के लिए, दो भाई के बीच में झगड़ा करने के लिए इन्होंने झूठ मूठ की ये कहानी बनाई, जो वो टाइम पे बना जब अगस्त उनके बीच मौजूद नहीं था। तो प्रथम उनका हाथ पकड़ के एज ऑफ सिंपैथी दिखाने के लिए कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, ऐसा किया है, नॉर्मल टाइप वाला। और अगस्त ने दूर से खड़े रह के देख लिया कि उसका बड़ा भाई प्रथम खुद वो परी देवलिका का हाथ पकड़ा हुआ है। तो अगस्त ऑलरेडी गुस्से में था, और गुस्से में आते हुए वो जब परी के पास पहुंचता है तो शिवांगी जोशी अपना हाथ छुड़वा लेती है, और उस दौरान परी देवलिका फिर से एक और चाल चल के अगस्त को कहती है कि आपके भाई ने यानी प्रथम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। और उस दौरान प्रथम को ऑलरेडी पता चल चुका रहता है कि ये जो लड़की है ये कोई साधारण लड़की नहीं है, और धरती की लड़की नहीं, ये परी है और किसी मकसद से आई है। और जब तक वो उसका पर्दाफाश करता तब तक परी ने अपना रंग बदल दिया, और अगस्त को अपने कब्जे में करके ये कहा कि आपके भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। और इस दौरान क्या होता, और एक भाई ने अपने भाई के ऊपर भरोसा ना करके उसको मारने की कोशिश की, दोनों के बीच में हाथापाई हुआ, दोनों लोथ-पोथ होकर गिर पड़ के एक दूसरे को मारते हैं। और उसी के पास ही शिवांगी जोशी यानी कि वो परी देवलिका ने ऐसा ठिकाना ढूंढ के वहाँ पे उनके बीच में झगड़ा कराया जहाँ पे वो आप कह सकते हैं राक्षस बल का तपस्या पे थे। अपने घोर तपस्या के बीच में दोनों के भी काफ़ी झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ ऐसा सुना दिया जिस वजह से बलका का तपस्या टूट गया, और वो क्रोधित होकर उठ गए और बोले कि बस अब बस हुआ।
तो इस दौरान दोनों भाइयों को रियलाइज़ होता है कि अरे हमने हमारे पापा का मतलब वो राक्षस बलका का तपस्या भंग कर दिया। और जैसे ही उनका तपस्या भंग होता है, परी देवलिका अपने असली रूप में आ जाती है। अब हम देखेंगे कि शिवांगी का किस तरीके से आप कह सकते परी लोग के जैसे पर निकल आते हैं, तो वैसे उसके कपड़ों के एक विंग्स निकल आते हैं और वो अचानक से 2 मिनट वहाँ पे रुक के गायब हो जाती है। जी हाँ, और गायब होने के बीच एक और चीज़ सामने आई है कि उन दोनों भाइयों को रियलाइज़ हो जाता है कि हम गलत थे। हम दोनों ने भाइयों के बीच में एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। कल की आई हुई लड़की को, वो भी लड़की नहीं जो कि परी है, उसके कहने पे हम लोग ने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा दिया, शक कर दिया। ये सारी सीक्वेंस चलने लगा। और वो बलका जो ऋषि था उसने प्रथम के ऊपर कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अगस्त तो छोड़ दो लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम तो मेरे सबसे समझदार बेटे थे। तो तुमने ऐसी हरकतें कैसे कर दी कि तुमने मेरा इतना घोर तपस्या भंग कर दिया। और दूर खड़े वहाँ पे मोनालिसा जो कि राक्षस का मेन किरदार निभा रही है, वो वहाँ पे खुशियाँ मना रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बलका का तपस्या सफल हो। लेकिन वो खुद के दम पे उनका तपस्या तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कोई श्राप लेना नहीं चाहती थी। लेकिन वो ज़रूर चाहती थी कि कोई आके उनका तपस्या भंग करे, ताकि वो हमेशा के लिए राक्षस रहे। क्योंकि मोनालिसा को कहीं ना कहीं मतलब वो जो मेन राक्षस थे उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका था कि अगर इनका तपस्या पूर्ण होता है तो ये हमें राक्षस से साधारण इंसान बनाने के लिए मजबूर कर देंगे और हमें बनना पड़ेगा, और जो कि उसे बनना नहीं था। उसको राक्षसी इंसान बनना नहीं था। इस वजह से वो चाहती थी कि इनका तपस्या भंग हो जाए। इस बीच एक और चीज़ें जो देखने लायक थी वो ये था कि परी देवलिका यानी शिवांगी जोशी अपने परिलोक में वापस चली जाती है एंड उसके तुरंत बाद सेलिब्रेशन के साथ साथ उनकी शादी की जाती है एक फरिश्ते से, जिनके साथ उनका शादी तय किया गया था उसके साथ उसका शादी तय कर दिया जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन शिवांगी जोशी अब परी देवलिका जो थी उनको ऑलरेडी प्रथम से प्यार हो चुका था और वो इस गिल्ट में जी रही थी कि मैं धरती लोक पे जाके क्या की, मैं दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा करवा दी, मैंने दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया, सिर्फ अपने एक मकसद के लिए, अपने परी लोक को बचाने के लिए मैंने ये कैसे कर दिया। और मैंने जो किया क्या वो सही है, क्या जो चीज़ें मैंने करवाई है क्या वो सही है। और ये चीज़ जब सामने आई तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ गए, यहाँ पे शिवांगी जोशी के मन में स्पेशली ये सवाल उठ गया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या ये करना सही है। लेकिन वरमाला पहनाते वक्त भी, उस शादी के वक्त वो वरमाला पहनाते वक्त भी उसको उसके फरिश्ते में प्रथम नजर आ रहा था। अभी ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है आप देख सकते हो, प्यार में तो लोग पागल होते हैं और इस परी को भी हकीकत में प्यार हो गया था। और इस हकीकत के प्यार में वो प्रथम वो जो अपने फरिश्ते को अपने पति के रूप में प्रथम को देख रही थी। कहते कहते ये टाइम हट गया और उनकी स्वागत की बारी आती है। स्वागत का भी एक सीन यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पे बेड पे परी देवलिका बैठी रहती है। उस दौरान उनके पति जो फरिश्ता है वो आते हैं, उनके साथ बैठते हैं और परी देवलिका बिना उनसे, कहते हैं ना रिलेशन में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए ये चीज़ बहुत क्लियर कर दिया कि मैं धरती लोक पे गई थी अपने एक मकसद से, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा करा दिया जो मुझे नहीं कराना चाहता है। साथ ही मुझे भी प्यार हो गया। तब वो फरिश्ता उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि परी धरती लोक पे जाना तुम्हारा मतलब आप कह सकते हो काम था, तुम्हारा कार्य था, तुमने किया, तुम्हारा फर्ज तुमने बखूबी निभाया अपने परिलोक को बचाने के लिए, वो तपस्या भंग करने के लिए। और तुम ये चीज़ भूल जाओ क्योंकि अभी तुम धरती पे नहीं, अभी तुम परिलोक पे हो और अभी तुम मेरी पत्नी हो, तो पत्नी होने का भी तुम कर्तव्य निभाओ। फिर उनका एक सीक्वेंस दिखाते हैं जहाँ पे उनका स्वागत का सीन एंड होता है एंड फिर थोड़े सेकेंड्स के बाद शिवांगी जोशी यानी कि परी देवलिका को जब होश आता है और वो आंखें खोल के देखती है तो वो प्रथम के बाहों में पाई जाती है। जी हाँ, बेड पे। फिर वो रियलाइज़ करता है बेड पे तो मेरा पति, मेरा फरिश्ता था, तो ये कौन है, प्रथम कैसे यहाँ पे आया। जो प्रथम से वो प्यार करती थी धरती लोक पे, ठीक उसी प्रथम से उसे नफरत होने लगती है। वो सोचने लगती है ये कैसे, क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूँ। तब प्रथम की आंखें खुलती है और प्रथम कहता है कि तुम सपना नहीं देख रही हो, तुम हकीकत में मुझे यहाँ पे पा रही हो। तुम्हें क्या लगा तुम चकमा देके तुम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लगा के निकल जाओगी और मैं कुछ नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी तुमने जिस तरीके से मुझे यहाँ पे इंसिस्ट किया था नीचे धरती लोक पे, उसका बदला लेने के लिए तो ये करना तो ज़रूरी है। और उसने ये भी कहा था, मैंने सुना है कहीं पर कि औरतों से अगर बदला लेना हो तो उनके जिस्म का दीदार करना भी ज़रूरी है। तो स्वागत के ये सीक्वेंस को लेके उसने ये लाइन यूज़ की है। और शिवांगी जोशी अगर
जो परी देवलिका है उसको ये चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि अरे मैंने बहुत गलत इंसान के साथ प्यार कर लिया था, बहुत गलत इंसान के साथ मैंने रात गुजार ली है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसको वो गिल्ट में जीते जीते उसने गुस्से में आके एक श्राप टाइप उनको दे दिया कि मैं एक परी हूँ और नॉर्मली मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक औरत की तुम्हें बद्दुआएं लगती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे और तुम धरती लोक पे जब जाओगे तो तुम राक्षस हो, तुम मरोगे नहीं, लेकिन जब तुम धरती लोक पे जाओगे तुम्हारा खून जहाँ जहाँ गिरेगा तुम्हारा बॉडी वहीं पर दफन हो जाएगा। और मेरी श्राप ये है कि तुमने मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हारी मृत्यु भी मेरे हाथों से होगी। ये वो एक स्टेटमेंट है जो ये शो को पूरा आप कह सकते हो एक रोमांचक मोड़ पे लेकर आ गई, क्योंकि जिस परी को एक राक्षस से प्यार होता है उस परी ने रातों रात उस राक्षस से नफरत के आड़ में ये लाइन कह दी और उस लाइन को इतना हाईलाइट करके दिखाया गया है कि एट द एंड हमें शायद यही लग रहा है कि उसके हाथों से ही उसकी मृत्यु होगी। साथ ही परी ने अपने चमत्कारी अस्त्र से एक आप कह सकते हैं नाइफ, एक चाकू निकाला एंड उसने 3 बार प्रथम के पेट में दैट डिप किया एंड उन्होंने उस दौरान ये चीज़ कहा कि तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे। एक औरत की बद्दुआ है, एक औरत की बद्दुआओं को कोई राह, कोई नक्षत्र, कोई ऋषि मुनि कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक औरत की बद्दुआएं सबसे ऊपर होती है और मैं तुम्हें बद्दुआएं देती हूँ। और इस दौरान प्रथम के बॉडी से ब्लीडिंग होते हुए दिखा और उस दौरान महारानी एक राउंड लगा रही थी और उस राउंड लगाते के दौरान उन्होंने देखा कि जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, जो फरिश्ते के साथ इसकी शादी हुई थी, वो फरिश्ता कहीं और एक खंबे के नीचे बैठा हुआ है, मतलब बेहोश पड़ा है। तो महारानी सोच में आ गई कि अगर ये इधर है तो मेरा दामाद इधर है तो रूम में कौन है। परी के साथ, परी देवलिका के साथ स्वागत किसने मनाया और कौन है, ये जब सवाल उठा तब सब लोग भागते हुए, महापरी जो भागते हुए अपनी दासियों के साथ परी के दरवाजे तक जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि जो परी देवलिका है वो किस तरीके से गुस्से में बौखलाते हुए वो प्रथम को मार देती है और प्रथम डगमगाते हुए, मतलब परी ने उसको धक्का दिया और डगमगाते हुए वो धरती लोक पे जाके गिर जाते हैं। धरती लोक के एक जंगल में जाके वो गिरते हैं और जहाँ पे वो गिरते हैं वो उनकी आंखें फटी की फटी रहती है और वहीं पर ही उनका सीक्वेंस को ख़त्म करते हुए दिखाया गया है। अभी बात ये निकलता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं कि ये हानव और बेला कौन है, जो कि अपकमिंग सेशन में दिखाने वाले हैं कि हानव और बेला की एंट्री होती है, यानी कि शालीन भनोट और ईशा सिंह की एंट्री होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि मतलब हानव को ये दिखाया कि वो एक दानव है, राक्षस का बेटा ही दानव होता है, तो वो दानव के रोल में दिखाई दे रहा है। और ईशा सिंह का ये किरदार दिखाएगा, जो बेला का किरदार है वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि ये टोटली अनजान है कि ये परिलोक से बिलोंग करती है, लेकिन उसे भी एक दानव से प्यार होता है। लेकिन वो जो दानव है वो परिलोक की है, जो ईशा सिंह है, जो बेला है, उसको सिर्फ इस्तेमाल करने के पर्पज़ से उसे प्यार करेगा। तो ये जो नोकझोंक वाली है, जो एक शांत और फायरी स्वभाव वाला जो कनेक्शन हमें कल दिखने को मिलेगा बेकाबू शो में, वो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कल का वो दिन है जहाँ पे जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं सब एक साथ नज़र आने वाले हैं एक ही शो में। तो ये देखना मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा खास होगा। और जितने भी इस शो के फैंस हैं और शालीन भनोट और बाकी कैरेक्टर्स के फैंस हैं, उन्होंने आज का ये शो बहुत ज़्यादा एंजॉय तो किए ही रहोगे। और एक शॉर्ट रिव्यू के तौर पे मैंने आपको ये चीज़ बताया, लेकिन कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। मैं तो डेफिनेटली देखूंगा। फर्स्ट डे का शो तो मुझे बेहद पसंद आया। वाकई ये शो का एक एक सेकंड इतना खास था, इतना मदहोश था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई कि आगे क्या होने वाला है देखने के लिए। और पूरा एपिसोड देखने के बाद मैंने ये रिव्यू आप तक पहुँचाया है। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आप ये शो को लेके क्या फैंटेसी अपने माइंड में तैयार करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप फॉलो करिए फीफा फुज।